जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। विपश्यना ध्यान में आपका स्वागत है। मित्रों, विपश्यना वो क्रांतिकारी ध्यान है जिसने गौतम बुद्ध को बुद्ध बनाया और जिसके अभ्यास से हजारों लोगों ने बुद्धत्व को हासिल किया है। किसी ऐसी जगह का चुनाव करें जहां अगले 20 मिनट तक कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। हम सबके जीवन में दुख है, एक तूफान सा मचा है, पर अपने दिमाग के तूफान हो या जीवन का तूफान हो, इनको शांत करने का सबसे आसान तरीका है अपने अंदर की शांति को महसूस करना, अपने अंदर के उस अथाह सन्नाटे के प्रति साक्षी बनना। एक गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें। शरीर में अगर कहीं तनाव है तो उस हिस्से को हिला सकते हैं। Just relax your body. Once again, a deep breath in and slowly breathe out. सिर से लेकर पैर तक का एक एक रेशा रेशा विश्राम में जा रहा है। ध्यान हमारे अंदर की यात्रा है। हम अपने बाहर की यात्रा, चाहे वो धन की हो, सफलता की हो, करते ही रहते हैं। परंतु अगर अंदर की यात्रा छूट गई तो जीवन में सिर्फ दुख और अभाव के कुछ भी नहीं बचेगा। आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें, एक विटनेस की तरह। आवाजों से कोई लड़ाई नहीं, कोई रेसिस्टेंस नहीं। ये जैसी हैं, इन्हें ऐसा ही स्वीकार कर लें। बुद्ध कहते हैं कि जीवन दुख है और दुख से मुक्ति का एक ही तरीका है, मेडिटेशन, विपश्यना ध्यान। अब आप जहां कहीं बैठे हैं, चाहे पालथी मारकर या कुर्सी पर, उसके प्रति सावधान हो जाएं, अवेयर बन जाएं।
सिर से लेकर पैर तक पूरा शरीर ढीला पड़ रहा है। एक और गहरी सांस अंदर इन और धीरे से बाहर। शरीर में कहीं भी तनाव हो तो बॉडी को थोड़ा सा हिलाएं और आराम करने दें। अब हम दूसरे चरण की तरफ जाएंगे और आनापानसति का अभ्यास करेंगे। अब हम थोड़ी देर आनापानसति का अभ्यास करेंगे, मतलब आती जाती सांसों को एक दृष्टा की तरह देखेंगे। Let's do Anapanasati meditation for some time. This makes your brain calm and focused. सांस ब्रह्मांड का वरदान है और हमारे अंदर का जो देव तत्व है, जो हमारे अंदर की इंटेलिजेंस है, वही सांसों को चलाती है। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और आप एक दृष्टा की तरह इसे महसूस करते रहें। Just witness your breathing. Focus on the tip of the nostrils and witness the breathing without demanding any change. हमारी सांसें सुख और शांति की चाबी है। Our breath is the key to success and calmness. Our breathing is the gateway to healing, gateway to infinite wisdom. सांसों को बदलने की कोई कोशिश नहीं करनी। अंदर आती सांस, बाहर जाती सांस, और आप एक दृष्टा की तरह उसे जाने, उन्हें महसूस करते रहें। सांस वो सीढ़ी है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। सांसों के दृष्टा बन जाइए। मन भटकता है तो भी कोई बात नहीं,
जैसे ही होश आए, अपनी चेतना को वापस सांसों के ऊपर लगाएं। अब हम अगला चरण विपश्यना की शुरुआत करते हैं। आज हम इसमें कायानुपस्सना करेंगे। मतलब हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं उठ रही हैं, उनको एक दृष्टा की तरह उत्सुकता के साथ महसूस करेंगे। मित्रों, हमारे मन में जो भी विचार आते हैं और शरीर में जो भी तनाव आती हैं, इन सब का असर हमारे शरीर पर एक सेंसेशन या संवेदना के रूप में दिखाई पड़ती है। और जब आप शरीर की इन्हीं संवेदनाओं को महसूस करते हैं, तो आप अपने मन के और अपने शरीर के दोनों के मालिक बनते हैं। चेहरे को महसूस करें। क्या संवेदना है चेहरे में? कोई टिंगलिंग है, कोई टेंशन है? जो भी है, उसे वैसा ही महसूस करें। अब अपने फोरहेड या ललाट को महसूस करिए। Become aware of the sensation on your forehead. Be it some tingling, a heaviness, or a contraction. Whatever it is, let it be the way it is. Every thought and every emotion impacts your body in form of a sensation. And whenever we are becoming aware of those sensations, we are mastering our brain, our emotions, and our thoughts. गर्दन की मांसपेशियों को फील करें। कोई प्रयास रिलैक्स करने का या इन संवेदनाओं को बदलने का नहीं करना है। दोनों कंधे और हाथों को महसूस करें। आज हम उस दुनिया में जी रहे हैं, हमारी अवेयरनेस इतनी कम है कि हम अपने शरीर को ही भूल चुके हैं।
और इसी के कारण मन में नकारात्मक विचार आते हैं और शरीर में तनाव के कारण अनेकानेक बीमारियां उत्पन्न होती हैं। छाती और पेट को महसूस करें। ये जैसा भी है उसे मन की आंखों से देखें, महसूस करें यहां आखिर क्या चल रहा है। Just witness the sensation and let it be as it is. Relax your hips and thighs. अपनी कूल्हों को और जांघ की मांसपेशियों को महसूस करें। और अपने पैर की उंगलियों को महसूस करें। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागृत हो जाएं। अगर मन बार बार भटकता है तो इसके लिए मन छोटा ना करें। यही तो ध्यान का अभ्यास है। जैसे ही स्मरण आए अपनी चेतना को वापस शरीर की संवेदनाओं के प्रति जागृत कर दें। Don't worry if the mind deviates. Whenever you become aware, bring your attention back to the body sensations. Top of the head to the bottom of the toes. Witness the sensation. विपश्यना बहुत आसान है। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपका मन प्रतिक्रिया करना जानता है। अगर संवेदना उसे पसंद आई तो वो उसे पकड़ना चाहता है, इसे राग कहते हैं। और अगर संवेदना
थोड़ी सी दुखद है तो वो उसे दूर भगाना चाहता है। इसे द्वेष कहते हैं। लेकिन जब मन राग और द्वेष से परे चला जाता है, एवर्जन और क्रेविंग के बियॉन्ड चला जाता है, तब मन समता में स्थिर हो जाता है। और यही विपश्यना ध्यान की कुंजी है। जो भी संवेदना शरीर में है उन्हें एज इट इज महसूस करते रहें। संवेदना संवेदना है, ये ना अच्छी है ना बुरी है, न छोटी है न बड़ी है, न ऊंची है न नीची है। जैसे ही आप इन्हें जज करेंगे, आपके अंदर राग या द्वेष जागेगा। बस एक साक्षी की तरह इन संवेदनाओं को महसूस करते रहें। पूरे शरीर को जाने, बस जाने। These sensations are neither good nor bad. Good and bad comes out of judgment. And the moment you judge them, you start either liking them or trying to get rid of them, either craving or aversion. Beyond this judgment is the peace of mind, the equanimity, the stillness. शरीर की संवेदनाओं के प्रति साक्षी बने रहें। मन का काम है भटकना, विचार आए तो आने दें। जो ही मन जागे, पुनः शरीर की संवेदनाओं के प्रति एकाग्र हो जाएं। न अच्छा न बुरा, न राग न द्वेष, समता। जो जैसा है मैं बस वैसा ही देखने वाला हूं, जानने वाला हूं। I am just a witness. और इसी समता के स्वभाव को जीवन में लेकर जाना है। देखें हम कैसे जीवन में एक छोटी जिंदगी जीते हैं। हर चीज को अच्छा या बुरा में
क्लासिफाई करते हैं, और इसी के कारण हमारे अंदर या तो राग जागता है या द्वेष जागता है। लेकिन अगर हम जीवन को जो जैसा है वैसा ही स्वीकार कर लें तो हमारे मन में अदम्य शांति रहेगी, एक सन्नाटा रहेगा, एक आनंद रहेगा। जो जैसा है उसे स्वीकार करें। शरीर की संवेदनाओं के प्रति पूरी तरह से साक्षी बन जाएं, अवेयर बन जाएं। हर दिन हम ये सोचते हैं कि आज तनाव नहीं लूंगा, आज गुस्सा नहीं होऊंगा, पर हर दिन हमारा ये संकल्प टूट जाता है क्योंकि हम अपने अंदर ही हारे हुए हैं। हमने अंदर की दुनिया को कभी जीता ही नहीं है। बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयों को जीतने से बढ़ के अपने मन को जीतना है, और जो अपने अंदर जीत गया वो कभी बाहर हार नहीं सकता। एक बार फिर से सांसों को महसूस करें। नाक के टिप पर अपने ध्यान को लगाएं और अंदर आती बाहर जाती सांस को एज इट इज ऑब्जर्व करें। ध्यान एक अंदर की यात्रा है। ध्यान खुद से मिलने का एक मौका है। और सांसों का ख्याल रखते रखते पुनः शरीर की संवेदनाओं को भी महसूस करने का प्रयास करें। ना कोई चीज अच्छी है, ना कोई चीज बुरी, ना राग जागे और ना ही द्वेष।
पूरे शरीर की संवेदनाओं को महसूस करें। जब हम अपने अंदर चल रहे प्रपंच को, खुरापात को देखते हैं तो अपने आप उनका व्यवहार बदल जाता है। लगातार सांसों के भी दृष्टा बने रहें और साथ ही साथ शरीर की संवेदना को भी महसूस करें। समता ही समता, समता में स्थिर होने का प्रयास करें। शरीर की संवेदना एज इट इज, टेंशन है वो भी स्वीकार है, कहीं विश्राम है वो भी स्वीकार है। अपने मन में ये संकल्प लें कि अब मुझे अपने अंदर की दुनिया को जानना है और जीतना है, और यही तरीका है खुश रहने का, आनंदित रहने का। अब अपने आसपास की आवाजों को सुनना शुरू करें। शरीर को थोड़ा सा हिलाएं और ध्यान रहे विपश्यना का नॉलेज सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं रखना है। जीवन में भी हमें नॉन जजमेंटल होना है। ना एवर्जन आए, ना ही क्रेविंग, ना राग उपजे, ना ही द्वेष। और ऐसा सिर्फ प्रैक्टिस या अभ्यास से होगा। इस ध्यान को कम से कम 100 दिनों तक रोज प्रैक्टिस करें। और अब जो ही शरीर थोड़ा हल्का महसूस हो, दोनों हाथों को आंखों पर रख लें और धीरे से अपनी आंखें खोलिए। धन्यवाद।